इसके अंदर अपन आ गए पेज 208, जिसमें अपना अफोरिज्म ये नंबर है 3। जब मैं बोलता हूं तो तर्क बुद्धि कहती है मैं यह कहूंगी, पर भगवान मेरे मुंह से शब्द छीन लेते हैं और होठ कुछ की भी मैं ये चीज बोलूंगी, उसने कोई चीज निर्धारित की है, तय की है कि भी सोच समझ के ये वाली बात ठीक है, पर भगवान मेरे मुंह से शब्द छीन लेते हैं और होठ कुछ और ही बोल उठते हैं, जिस पर बुद्धि कांप उठती है। वो कुछ और ही बोल जाते हैं और ये सुन के बुद्धि कांप उठती है। अब इसके बारे में शब्या जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो बहुत बार होता है, नहीं भी बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह से उस शब्द निकलता है। हाँ, लेकिन कहाँ से निकलता है, निकल गया तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या हम बोले हैं, लेकिन उस समय अपने ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक, पर श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं वो यही तो देखने की बात है। हम्म, तो इसके अंदर हमारे तो इसलिए कांप जाती है क्योंकि पता नहीं नीचे से कितनी कितनी चीजें भी सेफली, हम में से कौन ऐसा है जो सेफ तरीके से अपनी बात यो कह दे कि कुछ भी कह रहा है वो डिवाइन इंपल्शन ही आ रहा है। हम में से तो कोई ऐसा है नहीं। नहीं नहीं। तो इसलिए बुद्धि तो कांप ही जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के। और माँ कह रही है जब आपके बहुत ज्यादा इस तरीके तो से हो तो स्टेप बैक, एक कदम पीछे ले और फिर सोच समझ के बोलो। नहीं तो आप कह रहे हो वही बात है, वो तो लगभग हमेशा ही ऐसा ही है। हाँ रविकांत जी। मेरा इसमें दूसरा इंटरप्रिटेशन है। हाँ जी। श्री अरविंद के ये कह रहे हैं कि जब अंतर्भाष या अंतर प्रेरणा होती है, साइकिक बीइंग ओपन हो जाती है, या जब ऊपर से प्रकाश का अवतरण होता है, तब बुद्धि कांप जाती है। उसके बाद जो शब्द मुंह से निकलते हैं तो उस पर तर्क बुद्धि फेल हो जाती है, और उस रियलाइजेशन के बाद जब बोलते हैं तो वो बोला नहीं जाता और बुद्धि कांप जाती है, क्योंकि बुद्धि के हिसाब से उस चीज को हम फील नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं। तो श्री अरविंद मुख्य तात्पर्य है इस वक्त, उस वक्त है कि जब रियलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद जब अंदर भगवत प्राप्ति की ओर आदमी होता है और उसको अंतर दर्शन हो जाता है, तब जो बोलता है तो बुद्धि कांप जाती है। भगवान हाँ ये चीज है इस एफोरिज्म में, तो वो यही कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब कोई उच्चतर चीज आती है, क्योंकि श्री अरविंद की बुद्धि का सामान्य स्तर भी मनुष्य जाति की ऊपर से ऊपर की स्थिति से के जो उच्चतम शिखर है, श्री अरविंद का वो सामान्य स्तर उससे भी ऊपर है जी। भाई। मनुष्य जाति जिस स्तर तक बड़ी मेहनत से छलांग लगाती होगी वो तो उनका सामान्य स्तर है। जी जी जी। तो मनुष्य जाति की पराकाष्ठा तो उसके अंदर कौन सी चीज आती होगी, ये एक समझने की बात है। जी। आप जो इसके अंदर कहना चाहते हैं भी श्री अरविंद इसलिए ये बात कह रहे हैं कांप जाती है, क्योंकि जो रीजन है, बुद्धि है, वो जिस भी स्तर की श्री अरविंद की पराकाष्ठा में भी रही होगी, फिर भी उनका बीइंग ऐसी चीजों के प्रति ओपन है कि वो उनकी बुद्धि भी कहती है अरे ये क्या बात आ गई। जी। ऐसी उच्चतर चीजें जो बुद्धि की सोच समझ, बुद्धि कहां तक जा सकती है भाई। श्री अरविंद का सारा क्रिएशन यदि उनका देखें, इसका थोड़ा सा विवेचन, और इसके अंदर हमारे फिर बाद में इंपल्सन्स आते हैं, ये कैसे क्या है भी, हमारी वाली क्यों कांप जाती है। जैसे शब्या जी कह रही हैं वो भी बात ठीक कह रही हैं। हालांकि खैर ये तो जब मैं का संबोधन करते हैं श्री अरविंद, तो ये तो पर्टिकुलर श्री अरविंद के लिए है, ये उन्हीं का अनुभव है। पर हमारे जो इंपल्शंस उठते हैं अंदर भीतर से, पता नहीं क्या क्या उठता है, तो वो क्या है, सही है गलत है, उसको उसका स्थान कहाँ है।
उसका क्या किया जा सकता है रविकांत जी? आपने क्या प्रश्न किया? भाई हमारे भी कितनी सारी तरीके की चीजें आती है, हमको लगता है कि हम सोच समझ के कर रहे हैं, बाकी तो हर व्यक्ति ही सोच समझ के कर रहा है, पर सबकी सोच समझ के अंदर भी देखो कितना कितना अंतर है। तो ये तो जी खाली एक वो ठप्पा लगता है कि इस ऑफिस में से निकल गया, प्रमाणीकरण हो गया कि मैंने सोच समझ के किया है, बाकी ऐसा तो कभी होता नहीं। ये अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो जिसको आप साक्षात्कार कह रहे थे, जिसको ये रियलाइजेशन कह रहे थे, ये तो देखो शब्द हैं, ये तो वास्तव में शब्द हैं, हर जने को अपने तरीके का है। अब उसको कौन रोक ले? उसको तो कोई रोक नहीं सकता। पर ये एक, आप अगर देखेंगे, आप कोई चीज करेंगे, आपके कोई इंपल्सेस आएंगे, वो भी बुद्धि के अंदर नहीं नहीं ऐसा तो करना ही चाहिए, दूसरा बुद्धि का सहारा लेके या रीजन का सहारा लेके उसी चीज की दलील दे देगा कि हाँ ये करना चाहिए। तो क्योंकि बुद्धि तो इस चीज का एक तरीके का भांड है, वो इस चीज को भी दलील दे देगा, इस चीज को भी दलील दे देगा, और हम कह देंगे नहीं मैंने तो बड़ा सोच विचार के किया है ये काम। तर्कवादी है, वो तर्क के आधार के ऊपर, क्योंकि सेफ ग्राउंड के ऊपर महसूस करता है वो कि अब मैं सेफ ग्राउंड के ऊपर चल रहा हूं। ये इन्वॉल्व है ये इशू। अब इसके अंदर पहले तो माँ क्या कहती हैं वो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये जो अनुभव है, श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल श्री अरविंद का निजी है, ऐसा जनरली होता नहीं। जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है, जो शब्या जी कह ही रही थी कि हम किसी से मिलने जाते हैं सोच समझ के बड़ा प्रेम से, पर फिर भी पीछे की चीजें हैं, मैंने उसके विषय में उस व्यक्ति के बारे में कोई मेरे कोई छोटी सी चीज, अगर थोड़ा सा आप डिस्कशन एक लेवल से ज्यादा, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा जी हैं, टीवी डिबेट के ऊपर एक कोई चीज उनसे, एक कोई प्रश्न जो है वो ऐसा जो उनको टच करता हो, जो उनको थोड़ा सा आहत करता हो, फिर देखिए वो भाषा की सारी मर्यादा सारी चीज वो भूल जाते हैं। फिर बाद में क्या वो जगत गुरु हैं या शंकराचार्य हैं या कुछ भी है या कोई भी धर्म गुरु है कैसा भी है, फिर देखिए वो किस स्तर के ऊपर आते हैं, जबकि बेचारे का सामान्य स्तर वैसा नहीं है, बड़ा डिसेंट आदमी हो सकता है, इसलिए बुद्धि कांप जाती है। आम व्यक्ति को तो बात छोड़िए, जो कह रहे हैं कि जिनसे अपेक्षा रखी जा रही है कि जो एक सर्टेन लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर एक सर्टेन तरीके का आधार तैयार हो चुका है, वाणी पे सर्टेन तरीके का संयम होना चाहिए, उनमें भी आप देखते हैं कि कैसे बिखर जाते हैं वो। तो यहाँ ये इसके ऊपर कमेंट्री कर रही है माता जी, जो मैंने स्क्रीन आप लोगों से शेयर करी है। व्हेन श्री अरबिंदो सेज आई, जब श्री अरविंद कहते हैं कि मैं जब बोलता हूं, ही स्पीक्स ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, वो अपने और अपने अनुभव के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। वी वुड लाइक टू बी एबल टू से दैट व्हाट ही सेज इज सिंबॉलिक, वो जो कह रहे हैं वो एक प्रतीकात्मक तरीके से कह रहे हैं ये बात, एंड दैट इट कुड अप्लाई टू मैनी पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट सो एट ऑल। माँ कह रही है हम चाहेंगे ये स्थिति दूसरों के ऊपर, कुछ औरों के ऊपर या अनेकों लोगों के ऊपर अप्लाई करे, कि जहां उच्चतर चीज आती है और वाणी का इस्तेमाल कर लेती है, पर दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये एकमात्र श्री अरविंद का अनुभव है या हमारे ऋषि जो थे उनका अनुभव हो सकता है, या फिर कोई शुद्ध है एकदम, एकदम कोई जो व्यक्ति शुद्ध है। अदरवाइज यदि आप अपने मानवीय मन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो, और सिक्योर ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास, जिसको हम ये कहें हमको दिव्य वाणियां मिल रही हैं, जैसे रविकांत जी ने कई नाम लिए, वो तो धोखा खाने के सबसे बढ़िया तरीके हैं कि आपको साक्षात्कार हो गया, पता नहीं कितने जने साक्षात्कार हुए घूम रहे हैं, आपको चैत्य प्राप्त हो गया उसमें। हाँ, अगर वो चेतना आपकी सर्वोपरि है तो चैत्य धोखा नहीं खा सकता, किसी भी चीज से धोखा खा नहीं सकता।
पर चैत्य बोलने से चैत्य नहीं हो गया ना भाई, ये नाम से थोड़ी वो कोई चीज हो गई। चैत्य मतलब कि मैंने एक तख्ती लगा दी किसी पे चैत्य की तो वो चैत्य, उससे नहीं होता वो। पर हाँ यदि है तो वो धोखा नहीं खा सकता। तो एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं इस योग के अंदर ये ही एक सेफ गाइड है, एकमात्र सेफ चीज है। यही आपको निर्विघ्न तरीके से आगे लेके जा सकता है। और किसी दूसरे पार्ट में कितना भी गहरा जिसको आप साक्षात्कार कह रहे हो वो तो एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। उसमें से तो जितनी जल्दी पिंड छुटाएं उतना बढ़िया है। दिस एक्सपीरियंस ऑफ नॉट सेइंग व्हाट यू हैड मेंट टू से व्हेन यू स्पीक, कि जब आप कहते हो तो जो नहीं कहना चाह रहे थे वो कह बैठना, बट समथिंग एल्स इज वेरी कॉमन। शब्या जी ठीक यही कह रही हैं कि ये तो बहुत होता है। चाहते नहीं उससे, उस व्यक्ति से आप चाहते नहीं कि भाई ठीक है मेरे को जाके खाली मेरी बात कहनी है। पता चला थोड़ी देर बाद में कोई चीज ऐसी आई आपने बहुत कंट्रोल किया किया किया, फिर भाई अब मेरे से ये तो इतना तो कहना ही पड़ेगा। तो ये वाली बात बड़ी भयंकर है। बट इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट श्री अरबिंदो स्पीक्स ऑफ हियर। यहाँ श्री अरविंद उसका बिल्कुल उल्टी चीज कह रहे हैं। दैट इज टू से व्हेन यू आर सिटिंग कामली एट होम यूजिंग योर रीजन टू इट्स फुल एक्सटेंट, यू डिसाइड टू से दिस और दैट। घर पे बैठे हो बिल्कुल शांति से, तब आप डिसाइड करते हो मैं ये कहूंगा ये नहीं कहूंगा, दैट दिस इज द रीजनेबल थिंग। ये वाली चीज बिल्कुल सही है, तर्क सम्मत बात है ये वाली करनी चाहिए। आप सोच समझ के जाते हैं, किसी सभा में जा रहे हैं, कोई ऐसा दायित्वपूर्ण काम है उसके अंदर जा रहे हैं, बाजार ही जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि पता नहीं क्या होगा। कितनी बार ये होता है वो गए खाली एक टेम्पू वालों को पकड़ा रहे थे उसी के अंदर कहा सुनी हो गई, होटल के अंदर कहा सुनी हो गई, कहीं गए वहां कहा सुनी हो गई। किस बात के ऊपर जी? कोई विशेष बात भी नहीं थी, इतना इसके ऊपर रक्तपात हो गया, इतना इसके ऊपर बवाल हो गया, ये तो ऐसी बात ही नहीं थी। फिर भी देखो मतलब कितने कितने इंटरव्यूज के अंदर धर्मगुरु बेचारा कोई वो जा रहा है अपना आराम से, अब ऐसा कोई चुभता सा उससे प्रश्न कर लिया, उसको खुद को ही पता नहीं, अनअवेयर्स एकदम अचानक उसको पकड़ लिया गया। अचानक ही उससे ऐसा कोई प्रश्न किया जो ईगो को बड़ा गहरे तरीके से आहत कर रहा है। अब उससे पहले कि वो अपने सारी चीज को तर्क सम्मत बना पाता वो तो बोल पड़ा, क्रोध आ गया। और वो जिस भाषा का प्रयोग, और ऐसे ऐसे लोग, उनका तो क्या नाम लें भी। सामान्य यदि कोई हो तब तो खैर इसमें कोई बात ही नहीं है, वो तो अपेक्षा रखी जाती है, या फिर ये भी अपेक्षा रखी जाती है भी आप पार्टी के मुखिया हो, आपके पास उत्तर देने का उत्तर होने चाहिए, या नहीं है तो स्वीकार करो। बट ऑल टू ऑफन व्हेन यू बिगिन टू स्पीक इट इज द लोअर इम्पल्सेस, निचली आपकी जो इम्पल्सेस हैं वो निकल जाती हैं, द अनरीजनेबल इमोशंस एंड द वाइटल रिएक्शंस which take hold of the tongue and make you say things which you should not say। आपको पता चले, ये मौका नहीं देते ना, पता चलने के बाद कंट्रोल कर पाओ तब एक अलग बात है, पता होने ही नहीं देते। इससे पहले कि आपके पास रिएक्ट करने का समय होता जीभ तो बोल पड़ी। हियर इट इज द सेम फिनोमिनन। श्री अरविंद के विषय में बात वही है, बट एज आई सेड द अदर वे राउंड, बट है इससे बिल्कुल उल्टी। उनका जो रीजन है श्री अरविंद का, वो तो मनुष्य जाति की पराकाष्ठा हो वहां से तो वो शुरू करते हैं, वो तो उनका सामान्य धरातल होगा, और वो भी होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, क्योंकि माँ कह रही है मैं तो 5 वर्ष की आयु में ही मनुष्य जाति से ऊपर थी। तो मनुष्य जाति क्या सोच सकती है, समझ सकती है, ऊंचे से ऊंची उड़ान भर सकती है, वो तो बचपन में ही उससे ऊपर थी। तो ये वाली बात अब वो किस धरातल पे होते होंगे, उसके अंदर कोई दूसरी चीज आती है और वो उनका उपयोग कर लेती है वाणी का। तो इंस्टेड ऑफ इंफ्रा रैशनल इंपल्सेस, अवबौद्धिक बुद्धि से नीचे की जो है उन चीजों की बजाय विच मेक यू स्पीक विथ एक्साइटमेंट एंड पैशन। कितनी एक्साइटमेंट से आप क्रोध में बोल जाते हो, आवेग के अंदर बोल जाते हो, जुनून के अंदर बोल जाते हो। कई बार कह रहे जोश आ गया, जोश के अंदर ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठा, ऐसी बात कर बैठा।
आप ये देखिए, सामान्यतः वैसी बात नहीं करेगा, पर जैसी जोश आ जाएगा, माहौल इसी तरीके का। कार सेवक थे, कितने जने हैं, उन्होंने कहा जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम तो ये प्रण लेते हैं। कुछ समय बाद में जब वो ठंडा पड़ता लगा, अब वो बेचारे किसी ने ये कहा था जी हम शादी नहीं करेंगे। अब बाद में कोई छिप छिपा के कोई शादी के चक्कर में पड़ रहा है, कोई कहाँ, कि उनको लगा भी उस समय तो हमारे जुनून था कि भी मंदिर तो यहीं बनाएंगे। कितने कितने ऐसे एक्साइटमेंट में हम ऐसा कह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गाली गलौज किया, आपने कहा अरे सर्वस्व आपका है, अचानक आपको भीतर से कोई ऐसा एक्साइटमेंट, कोई पैशन, अरे माँ के लिए ये उत्सर्ग कर दिया, और बाद के अंदर आप जब नॉर्मल अपने उसके ऊपर आते हो तो कह रहे ये तो खाली प्राणी का आवेग था। या किसी कोई ऐसा एक्ट देखते हो, कोई त्याग का, कोई मूवी इस तरीके की देखी, किसी शूरवीर की देखी, आपने कहा अरे ये करने लायक काम तो यही है। उसी क्षण आप कहते हो नहीं मेरा सारा मैं ये धन जो है ये दान करता हूं, ये वाला काम करता हूं। और बाद में ठंडे दिमाग से देखते हो थोड़े समय बाद में ये क्या किया आपने। तो ये ही तरीके हैं, और लोगों को इन इन चीजों का पता है। थोड़ा सा आपको आपकी फ्लैटरी करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये, हाँ भाई, और आप उसका काम कर देते हैं। ये तो सारे दिन चलता ही रहता है। तो इंफ्रारेशनल इंपल्सेस आपके आती हैं, और एक्साइटमेंट और पैशन के अंदर आप ऐसी चीजें बोल जाते हो, कर जाते हो, क्रिया कर जाते हो। इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी एन इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम अबव। इंस्पिरेशन की हमने ऊपर बात करी थी, और उसके अंदर भी व्यक्ति विशेष के ऊपर है किसके कितनी आती है। भाई इनकी इंस्पिरेशन कोई सामान्य तो रही नहीं होगी। और एट विल आप ये सोचिए कैसी इंस्पिरेशन है जो सीधे ही हाथों को काम में लेके टाइपराइटर के ऊपर सारी चीज लिखवा दे रही है। तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसके आने में और आपके बीइंग को अधिकृत करने के अंदर। ये असामान्य चीजें हैं, इसलिए कैसे इनका क्या क्या बिठाएं, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एन इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम अबव, ए लाइट एंड ए नॉलेज ग्रेटर देन दोज ऑफ द रीजन। रीजन से ऊपर की लाइट है, नॉलेज है, वो आ जाती है, which take hold of the tongue and make you say things that you would have been incapable of saying even with the most enlightened region। मोस्ट एनलाइटन रीजन से भी जो चीज आप नहीं कह पाते, इनकेपेबल ऑफ सेइंग, वो ऐसे के अंदर आपको पकड़ के, क्योंकि ये तो एनलाइटन रीजन की बात करेंगे। भाई श्री अरविंद का ये अनुभव है कि हाईएस्ट जो एनलाइटेंड भी आपकी बुद्धि है वो वैसी बात नहीं कहेगी, और जब हायर इंस्पिरेशन आ जाती है वो तुरंत आपकी जीभ को पकड़ती है और आपसे वो चीज कहलवा देती है। श्री अरविंदो टेल्स अस दैट द रीजन ट्रेम्बल्स। अब इसके अंदर ही आगे हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे, पर ये कैसे होता है। जैसे श्री अरविंद ये कह रहे हैं, उत्तरपाड़ा भाषण देखो आप, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें व्हेन आई वाज आस्क्ड टू स्पीक टू यू, भाई श्री अरविंद के साथ कैसे कैसे हो रहा है। जब मेरे से बोलने को कहा गया था एट द एनुअल मीटिंग ऑफ योर सभा, आपकी सभा की जो एनुअल वार्षिक जो मीटिंग है उसमें मेरे से बोलने के लिए, वक्तव्य देने के लिए कहा गया था। इट वॉज माई इंटेंशन टू से फ्यू वर्ड्स, तो कुछ शब्द अबाउट द सब्जेक्ट चोजन फॉर टुडे। कोई भी जो आज का विषय चुना गया था इस सभा का, उसके ऊपर कुछ शब्द मैं कहूं, ये मैं चाहता था। द सब्जेक्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन के ऊपर जो आपका आज सब्जेक्ट है उसके ऊपर मेरा ये, मैं चाहता था कि कुछ शब्द मैं कहूं। आई डिड नॉट नो नाउ, आई डू नॉट नो नाउ वेदर आई शैल फुलफिल दैट इंटेंशन। अब मैं नहीं जानता कि आपके उस इंटेंशन को मैं पूरा फुलफिल कर पाऊंगा। फॉर एज आई सैट हियर, क्योंकि जब मैं यहां बैठा, यहां आके, देयर केम इनटू माय माइंड ए वर्ड, मेरे माइंड के अंदर एक शब्द आया। शब्द मतलब ये कोई कोई क ख ग इस तरीके का, या कोई कोई शब्द यों शब्द आ गया हो, ये नहीं। दैट आई हैव टू स्पीक टू यू, मतलब कोई संदेश, कोई वाणी, कोई चीज, ए वर्ड दैट आई हैव टू स्पीक टू द होल ऑफ द इंडियन नेशन। वो शब्द मेरे पास आ गया। आई वॉज, इट वॉज स्पोकन फर्स्ट टू माई सेल्फ इन जेल, and I have come out of jail to speak it
टू माई पीपल। और वो कहने के लिए ही जेल से बाहर मैं आया हूं, उसी वाणी के लिए। तो आप देखिए कैसा इंस्पायर्ड स्पीच है श्री अरबिंदो का, ये कितना फेमस स्पीच है। वही यदि सोच के जो वो बोलने आए थे, यदि बुद्धि से वो बोला जाए, कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर वो पावर, वो मंत्र शक्ति हो, और वही चीज जो दूसरी है, जहां वो दूसरी चीज आपको पकड़ लेती है, मंत्र बना देती है उसका। आप सोच समझ के एक चीज कहते हैं और दूसरी चीज आके आपको पकड़ लेती है, अधिग्रहित कर लेती है। तो सावित्री की हर लाइन उसके अंदर मांत्रिक शक्ति है। किस तरीके से आ जाती है ये देखिए। ये एक सामान्य चीज नहीं है, ये एक सामान्य घटना नहीं है। माँ कह रही है ये तो एब्सोल्युटली किसी और के साथ नहीं होती, खाली श्री अरविंद के साथ है ये, क्योंकि और कोई सिक्योर ग्राउंड पे नहीं है। और केसेस में क्या होता है वो ये देखिए। ये हम पढ़ के गए हैं, ये इसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर हम पढ़ के गए हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये देखिए। बट नाइदर द बुद्धि नोर द इमोशन should directly interfere with or try to determine his action। जो शुद्ध है, जो व्यक्ति है, उसके एक्शंस को न तो बुद्धि, और बुद्धि भी कैपिटल कर रखा है इन्होंने, और न इमोशन, उसको एक्शन को डिटरमिन नहीं करना चाहिए और डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करना चाहिए इसके अंदर। बुद्धि इज फॉर थॉट एंड द चित्त फॉर इमोशन। बुद्धि का कार्य है थॉट और चित्त इमोशन। Neither of them have anything to do with action in the Shuddha state। The intellectual asur determines his actions by his reason or his ideal। जो इंटेलेक्चुअल असुर है, जो बौद्धिक रूप से बहुत, जिसको आप कल्टिवेटेड कहते हैं, डेवलप्ड कहते हैं, वो असुर बन जाता है। वो अपनी क्रियाकलापों को डिटरमिन किससे करता है? हिज रीजन और हिज आइडियल। हम में से तो यहीं तक मिलना मुश्किल है कोई जो अपने एक्शंस को अपने आदर्श से गाइड करते हों। आप में से कौन कह सकता है जो अपने बुद्धि से या आइडियल से गाइड करता हो? इमोशनल असुर बाय हिज फीलिंग्स। इमोशनल जो असुर है वो अपनी भावनाओं के द्वारा अपने कर्मों को डिटरमिन करता है। बट द शुद्ध डिटरमिन्स देम। जो शुद्ध है, जिसको रविकांत जी कह रहे थे ये है, जिसको साक्षात्कार मिल गया। हालांकि खैर ये तो शब्द हैं, और जब तक हमको पता नहीं तब तक ऐसे शब्द तो बोलने ही पड़ते हैं, पर एक्चुअल में उनका क्या अर्थ है उसका हमको पता नहीं। भाई आप तो गए ही नहीं उस रास्ते, तो आपको क्या पता इसका क्या अर्थ है। तो शुद्ध डिटरमिन्स, जो शुद्ध है, और शुद्ध की भी हमने परिभाषा इसके अंदर पढ़ी थी। वो बाय द हायर इंस्पिरेशन, वो उच्चतर इंस्पिरेशन, उसको अंतः प्रेरणा जो आती है उससे डिटरमिन करता है। प्रोसीडिंग फ्रॉम द डिवाइन एग्जिस्टेंस इन द विज्ञान। विज्ञान जो भूमि है, विज्ञान जो भूमि का है, क्षेत्र है, वहां से उसमें जो डिवाइन एग्जिस्टेंस, दिव्य अस्तित्व जो है, वहां से जो हायर इंस्पिरेशन आती है, उससे शुद्ध जो है अपने एक्शंस को डिटरमिन करता है। तो हर जना तैयार ही बैठा है इस चीज के लिए कि मेरे को तो उच्चतर प्रेरणा आई। हम में से कौन इस चीज का दुरुपयोग नहीं करता इस शब्द का? पर ये हम अभी क्यों नहीं कर सकते? दैट इज वॉट पीपल ऑफन कॉल द आदेश। इसको ही जनरली लोग कहते हैं आदेश, मेरे को आदेश मिला। कितने कितने लोग हैं, सामान्य जीवन में भी लोग कह जाते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में तो आप जाएंगे मेरे को आदेश मिला। जने जने को, हर जने को ही आदेश मिल गया देखो आप। पर उसकी वैलिडिटी क्या, इसके अंदर कितनी विशेष बात है। फिर भी श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से तो किसी ने वेद के अंदर प्रवेश किया नहीं। तो इसका मतलब कितनी गंभीर बात है ये। तो इसको जनरली लोग कि ये यहां से मेरे पास हायर इंस्पिरेशन आई, ये एक आदेश स्वरूप आता है। ओनली द शुद्ध कैन सेफली रिलाई ऑन हैविंग दिस काइंड ऑफ आदेश। पर इस तरीके के आदेश पे खाली जो शुद्ध है, जिसमें और कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, और इसके अंदर आप ये कह सकते हो यदि आपका साइकिक फ्रंट के अंदर है, वो चेतना प्रधान है आपके, और यदि अप्रधान भी है तो भी मोमेंट्स के अंदर वो आती है। मतलब जनरल एटमॉस्फेयर यदि उसका बना रहता है
आपकी सेल्फ गिविंग इतनी है माँ के प्रति, आपका कॉन्सिक्रेशन इतना है, तो फिर बाद में ये जो रंगत लेके दूसरी चीजें आती हैं वो नहीं टिक पाएंगी, उनका सही रंग पता चल जाएगा। और दूसरा तो ये साक्षात्कार वगैरह जितने भी हैं, ये बेवकूफ बनाने की चीजें हैं जनरली, इनका कोई लेना देना नहीं है। और यदि हो गया तो वो भी ट्रांसलेट आपको साइकिक के टर्म्स के ऊपर ही करने वाला है। वो भी आपको ये कहेगा कि माँ को मैं कितना ऑफर कर सकता हूं। वो ट्रांसलेट उसी तरीके से, वो अपना महिमा मंडन या अपनी कोई दुकान खोलने के लिए नहीं करता कि मेरे को ये साक्षात्कार हो गया, या इवन वो चाहता भी है साक्षात्कार करना ना, वो अलग तरीके की चीज है। पर अभी हमारी बुद्धि को बताए कौन भाई, हम तो कोई चीज मेरे को मिल जाए, हम कहते नहीं, हमको चाह नहीं है सिद्धि की भी, या जो हमको मुक्ति है उसकी भी चाह नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि वो दिखती किस तरीके की है। The Ashuddha Yogin often mistakes his own ideas, imaginations, emotions or even desires for the आदेश। तो अशुद्ध जो योगी है, अब योगी है मतलब कोई न कोई कॉल है उसके, पर अभी तक आधार शुद्ध नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने खुद के जो आइडियाज है, इमेजिनेशंस हैं, इमोशंस हैं, या यहां तक कि उसकी खुद की डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, उनको आदेश मान बैठता है। और उनके पीछे यदि निकल पड़े तो अब सोचो, ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। तो ये वाली समस्याएं हैं। तो इसलिए श्री अरबिंदो टेल्स अस, फिर अपने जो माँ की कमेंट्री है उस पे श्री अरविंद बता रहे हैं, द रीजन ट्रेम्बल्स, रीजन है वो कांप उठता है, बिकॉज दीज हायर ट्रूथ्स ऑलवेज अपीयर इन द ह्यूमन डोमेन एज पैराडॉक्सेस। क्योंकि ये जो उच्चतर सत्य हैं, जो भी ऊपर से ये आ रहे हैं, भाई अभी भी आप ये देखिए कि हम जितनी ये बातें कर रहे हैं, इसके लिए कितना मुश्किल है। इवन मानसिक हमारा अभी इतना कोई विकास नहीं हो पाया है कि इन विचारों को उनके यथास्थान रख पाए। श्री अरविंद कह क्या रहे हैं, माता जी कह क्या रही है, वो अभी तक हम वहां तक ही नहीं गए, वो बात ही नहीं समझ पा रहे। बौद्धिक स्तर के ऊपर भी कितना समस्या हमको होती है कि भी इसको बौद्धिक रूप से तो समझें कि सेंटेंस का क्या अर्थ है। क्योंकि ये हायर ट्रुथ्स जो हैं ह्यूमन डोमेन के अंदर, मानवीय जो क्षेत्र है, स्तर है, उसके ऊपर सदा ही पहेली नुमा, ये पहेली ऐसी कि ये क्या बात है, या विरोधाभासी, एक दूसरे से विपरीत खड़े प्रतीत होते हैं। जैसे शुरू के अंदर ही उनका आया कि नॉलेज और विजडम दोनों एक दूसरे से विपरीत प्रतीत होते हैं, कि जैसे कि ये या ये, जबकि कोई भी चीजें अपने यथास्थान, फिर उसके बाद में शायद अभी आगे आएगा कि अपने आप में कोई भी चीज गलत नहीं है, खाली वो अपने यथास्थान नहीं है, और कोई दूसरी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जितनी चीजें हैं, हायर ट्रूथ्स जब आते हैं तो ह्यूमन डोमेन के अंदर पैराडॉक्सिकल लगते हैं, विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। तो ह्यूमन रीजन को तो ट्रेम्बल करते, मतलब वो तो ट्रेम्बल करेगा उसको देख के कि कल तो मैंने ये बात कही थी, आज मैं ये बात कह रहा हूं। यदि हायर रीजन का लॉजिक उसको पता नहीं हो तो आज जाके कहेगा एक चीज, कल जाके कहेगा दूसरी चीज। भाई अभी भी हम कई एक्टिविटीज ऐसी करते हैं कि अब तो इसको गर्म करो, अब इसको ठंडा करो, प्रक्रियाओं के अंदर उल्टी प्रक्रियाएं हैं। यदि हमको मूल विचार का पता नहीं हो तो हम कहते हैं थोड़ी देर पहले तो कहा था इसको ये करो, अब आप कह रहे हैं ये करो, क्योंकि मूल विचार का हमको सेंस नहीं है। तो ह्यूमन रीजन है वो पूरी पिक्चर बना नहीं सकता। भाई वो तो ट्रुथ कितना भी जो है, अगर ज्यादा से ज्यादा भी टच करेगा एक पॉइंट पे कर देगा। कैमरा है जो एक क्षण की एक फोटो ले लेगा, पर वो क्षण तो बीत गया, जिस चीज की फोटो ली वो तो गया क्षण। तो इसलिए आपको वो पैराडॉक्सिकल लगती है। तो ह्यूमन डोमेन के अंदर ये क्या है, रेवलेशंस कॉन्ट्ररी टू रीजन, रीजन से विपरीत रेवलेशंस लगते हैं। अरे ये कैसे। और यदि आप एकदम ही बंधे हैं अपनी इंद्रियों से, तब तो बुद्धि भी आपको अतिक्रम कर जाएगी। बुद्धि भी आपको ये कहेगी नहीं, ये खाली भौतिक इंद्रियों के आधार पे चीजें नहीं है। और ये जब ऊपर की चीज आएगी,
ये आपके सारे जितने भी, चाहे कितना भी ऊंचा स्तर हो बुद्धि का, यदि श्री अरविंद कह रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या स्तर की चीज है ये। नॉट बिकॉज रीजन इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कम्स फ्रॉम द हायर रीजन्स। ऐसा नहीं है कि रीजन इनकेपेबल है, क्योंकि रीजन भी सब्लिमेट होता रहता है। जो रैशनल बीइंग है वो फिर बाद में सुप्रा रैशनल, ये थोड़ी है कि वो बाद में जाके उसको कोई चीज समझ में नहीं आती और आप ऐसे लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां आप हमेशा ही असमंजस की स्थिति के अंदर होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे से। तो ये नहीं होता। पर हाँ, अचानक जो चीज आपके सामने आती है वो आपको पता नहीं होता। ये एजेंडा के अंदर माँ कह रही है मेरे को नहीं पता, ये जो मेरे को जितने भी अनुभव हो रहे हैं ये तो आ रहे हैं एज इफ। इनको पूरी व्यवस्था में किस स्थान पे रखना चाहिए, कैसे इनको रीड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे को नहीं पता। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि रीजन डेवलप नहीं है। ये रीजन के क्षेत्र से बहुत परे हैं, या बाद में रीजन उनको अपने समय पे या अपने स्थान के ऊपर नहीं रख पाएगा। Not because region is incapable of understanding what comes from the higher regions, but because these revelations are always ahead of। आपका जो भी रीजन का स्तर है, जो भी उसका दायरा है, ये हमेशा ही उससे आगे के होते हैं। वेरी मच ahead of that which region has understood or accepted। जिस चीज को रीजन ने स्वीकार किया है या समझ गया है, जो उसका अभी सामान्य स्तर बन गया है, ये रेवलेशंस, ये हायर ट्रूथ्स हमेशा ही उससे बिल्कुल परे के आगे के आते हैं। भाई यदि आपको अभी कोई चीज एक सामान्य आपका धरातल बन गया है, सामान्य व्यक्ति के लिए वो धरातल भी अभी बहुत उसकी परे है पहुंच से, आप बहुत ऊंची स्थिति में हैं। पर आपके लिए जो रेवलेशंस आएंगे, आपके लिए जो प्रकाश आएंगी, चीजें आएंगी, वो तो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, सोच समझ के थोड़ी आएगी कोई। इन क्षेत्रों से जो चीज आएगी और जो कर्म में आपको प्रेरित करेगी भी, आपको आ गई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपसे जो चीज कहलवाएगी, करवाएगी, उसमें रीजन ट्रेम्बल कर जाएगा कि ये क्या बात है, ये कैसे कर सकते हैं। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो खाली एकमात्र ये फिनोमिना है। बाकी हाँ, कई चीज ऐसी उनके मुंह से ऐसे चीजें कहलवाई जाती हैं कि जैसे एक वाकया मैं आपको बताऊं। रानी सती जी का जन्म स्थान है हरियाणा के अंदर। अब कोई वो चीज, वो जगह जानता नहीं। अलग अलग लोगों को, एक व्यक्ति बैठा है महाराष्ट्र के अंदर, उसको बच्ची के रूप में वो नजर आ रही है और सपने के अंदर, अब वो उसको अंतर्दर्शन है या सपना है जो भी है, और उसको कहे कि मेरा मंदिर बना। अब पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी है सपने की बढ़ती गई, तो कहे भी बनाए कहाँ, महाराष्ट्र में बैठा, हरियाणा के अंदर उनका जन्म स्थल, अब पता नहीं भी कहाँ। अब वो धीरे धीरे की भी बनाए कहाँ, चलो बताओ। तो आके वो जहां जिस जमीन में बताया कि भी यहाँ, अब वो जमीन के ऊपर अधिकार कोई कोई दूसरा जो कोई जाट है, उसका उसका खेत है वो। कभी ये कैसे दे देगा मेरे को, ये तो विश्वास ही नहीं कर सकते। दूसरा कोई भागवत पढ़ रहा है वहां पे, उसको ये अंदर से ये विजन आया कि यहाँ ये घोषणा करो कि इस जमीन में मंदिर बनेगा। वो कहता अभी ये तो मैं नहीं बोल सकता, रीजन ट्रेम्बल कर जाता है कि ये कैसे बोल सकता हूं। आपको कोई ये कहा जाए, आप कितनी भी प्रेरणा में हो, आप अपनी संपत्ति दान कर देंगे, आप खुद कोई कमिटमेंट कर बैठेंगे, वो तो वहां तक तो ठीक है, उसमें रीजन ट्रेम्बल करना तो एक अलग बात है। पर मैं ये आपसे वादा कर बैठूं कि किसी तीसरे की, जिसपे मेरा कोई अधिकार नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, उसकी संपत्ति देने का वादा कर बैठूं मैं, आपसे ये कहलवाया जाए। अब बताओ रीजन कैसे कह देगा ये चीज। कभी ये बात तो कैसे कह सकते हैं। और ये तो इस तरीके की चीजें हमेशा चलती भी रह रही हैं। मतलब ये जो फिनोमिना है कि डीपर रेल्म से चीजें आना, काम होना, और एक्चुअल में बारीकी से देखा जाए तो जिसको हम सोच समझ कहते हैं, मैंने बड़ा सोच समझ के किया, वो भी कुल मिला के ऐसी ही प्रक्रिया है। पर आप एक सेफ ग्राउंड पे महसूस करते हैं जब आपने उसकी लिंकेजेस बना ली होती हैं। बाकी तो और कोई दूसरा तरीका नहीं, तो माँ की ही विल प्रभावी होती है और वो ही काम करवाती है। यदि आपने सोच समझ के कर लिया तो फिर माँ का क्या है इसके अंदर। हम कह रहे हैं एक पत्ता उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता,
तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, आपको लगता है मैंने सोच लिया, मैंने समझ लिया। एक जना एक चीज़ की दलील दे के वो काम करके बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो उसको कहाँ दिक्कत है? माँ की विल को कोई दिक्कत नहीं है। उसको उसके फ्रेमवर्क को क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर उस तरीके का इम्पल्शन है, वो उसको रीज़नेबल बता के वो काम कर लेता है। आपके अंदर दूसरे तरीके का है। मेरे को जो मैं काम कर रहा हूँ वो रीज़नेबल लगता है कि भी सीधे मेरे को स्पष्ट दिख रहा है माँ की कृपा कैसे काम कर रही है। मेरे को तो ये काम है, ये रीज़नेबल लगता है। और दूसरे व्यक्ति को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये एक बड़ी ज़ोरदार बात है। मेरे को जो चीज़ इसके अंदर ट्रेम्बल करने की, मैं जिस सामान्य धरातल के ऊपर रह रहा हूँ, जैसे ही मैं आपको थोड़ा-सा कम्युनिकेट करने की जब भी कोशिश करता हूँ, तो आप ये कहते हैं कि पंकज जी आप पलायन करने की बात कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम अपना परिवार छोड़ दें? हम अपना ये छोड़ दें? वो सोच के ही आप कहते हैं, अरे! और ये तो काँप जाते हैं हम ये सोच के। और वो बात मेरे को बिल्कुल जो जिस धरातल पे खड़ा हूँ मैं, मेरे को लगता है यार ये तो स्पष्ट नज़र आ रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई अलग से रेवलेशन की तो बात नहीं है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप श्री अरविंद के संपर्क में आते हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐसी है, जो आप क्योंकि इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, आप अपना कोई नज़दीकी उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपका जो सोचने का और का जो एक सामान्य स्तर हो गया है, जो भी है वो, तो भी आपके साथ जो आपका कोई पहले मित्र रहा हो या आपके परिवार में आपका भाई हो या कोई भी हो, जिसका इसमें कोई प्रवेश न हो, आप देखते हो यार इससे कैसे कहें? इससे तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते, कि माँ की कृपा किस तरीके से काम करती है। आपके लिए वो रोज़मर्रा का काम है। ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है इसमें। मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपके लिए ये जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक सामान्य धरातल भी बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, व्हाट द ह्यूमन रीजन ऑफ टुडे फाइंड्स रीज़नेबल हैज़ बीन पैराडॉक्सिकल एंड मैड इन द पास्ट। ठीक यही बात आ गई जो मैं अभी आपको कह रहा था। मतलब हमारे लिए यहाँ जिस तरीके के एक आधार के ऊपर खड़े हैं, ऐसा लगता है हाँ भी ठीक ही बात है। ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं जिसके हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं। आप एक शिक्षा केंद्र इस तरीके का चला रहे हैं जिसके अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप न तो कोई धन का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे नए आप उसमें चलो धन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री आपके आप देने की स्थिति में नहीं है। तो कौन बच्चा भेजेगा आपके पास? पेरेंट्स कहाँ से लेके आएँगे? जो इस रोग से ग्रसित ना हों, कि जिनको डिग्री नहीं चाहिए। एजुकेशन यही चाहिए कि जो आत्मा के आधार पे हो, कहाँ से तो वो पेरेंट्स आएँ, टीचर कहाँ से लेके आओ वैसे और फिर अपने आप को सस्टेन कैसे करो? क्योंकि आप कोई व्यापारिक एक्टिविटी कर नहीं रहे और जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तो आपसे छिपे नहीं हैं। किस आधार के ऊपर? ये तो बिल्कुल मैडनेस नज़र आती है। ये कैसे किया जा सकता है? और नए-नए अभियान पकड़ रहे हैं आप, इसके अंदर कि हम ये इस तरीके का काम करेंगे। आपके पास फंड्स की कोई व्यवस्था है नहीं। भई जैसे ये सेट बाँटा गया पुस्तकों का, जब पेपर हमने बुक किया, जिस दिन बात चल रही थी, तब तक अनुदान नहीं मिला था। तो पौंडीचेरी आश्रम प्रेस ने कहा कि आपको आज बुक करना पड़ेगा पेपर आपका और ये कम से कम 15 लाख रुपए का पेपर है। अब बताओ ये खाली पेपर फिर बाद में उसकी छपाई और सारी चीज़ और हमने यदि याद हो तो बुकिंग हमने कहा कि हम ये ₹600 में देने वाले हैं तीनों खंड। चौथी पुस्तक की तो बात ही नहीं थी। अब 3 खंड ₹600 के अंदर आप कह रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं ये मैसेज, बुकिंग ले रहे हैं, अनुदान तब तक कोई बात ही नहीं थी। और उसके अंदर ये सारी चर्चाएँ चल रही है, अब उसमें रीजन ट्रेम्बल कर जाता है, क्या कहें अब? आपको बुक तो करना पड़ेगा। बात चल रही है कि हो सकता है अनुदान मिल जाए, पर जब तक आपको पेपर के ऊपर चीज़ नहीं मिल जाती, तब तक उसके मतलब आप कोई सिक्योर ग्राउंड पे नहीं है कि उसके आधार पे आपने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, आपके पास है ही नहीं। भई माताजी साहित्य संचयन हमने छपवा लिया, अकाउंट में पैसे ही नहीं है देने के लिए और हमको पता है इतने पैसे आने इसके खर्चा होने वाला है। तो रीजन तो ये कहेगा कि यार ये क्या बात है? आप अपने आप को ऐसी स्थिति के अंदर खड़ा कर रहे हैं, ये तो सोच समझ के आपने बेवकूफ़ी की स्थिति के अंदर खड़ा कर लिया आपको। और इसके अलावा भी पता नहीं कितने-कितने तरीके के काम। ये तो चलो आपको है कि ठीक है, समहाउ
पर ऐसे निर्णय जीवन के अंदर जो बुद्धि कहती है भाई ये तो संभव नहीं है, और फिर भी आप कहते नहीं ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर से प्रेरणा है। अब ये चीज कैसे बताएं, जबकि ये हमको ये वर्किंग देखने को मिलती है। आप चाहें तो आप आएं, और धीरे 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 यदि आप समय व्यतीत करते हैं तो आप देख पाएंगे कि कैसे माँ की क्रिया काम करती है। पौंडीचेरी में जाके आप देखो कैसे वो सारी चीजें कोई भौतिक आधार पे थोड़ी क्रिएट हुई हैं। रीजन तो ट्रेम्बल ही करेगा, पैसा खाने का नहीं, जिसके अंदर माँ श्री अरविंद के लिए पेपर इंपोर्ट कर रही है बाहर से, कि ना श्री अरविंद तो इसके ऊपर जो काम करेंगे तो खुसर फुसर चलती थी वहां पे कि बताओ यहाँ पैसा है नहीं। और श्री अरविंद के लिए कई लोगों ने कहा भी कि ये तो जो काम में लेते हैं पेपर, आप नॉर्मल भी अच्छा पेपर काम में ले, पर इसके लिए ये किस लिए, कि नहीं। तो रीजन तो उनकी सारी क्रियाकलाप पे ट्रेम्बल ही करेगा। आश्रम के पास कौन से रिसोर्स थे जब इन्होंने संकल्पना करी मातृ मंदिर की। आप मातृ मंदिर की संकल्पना कर रहे हो, जबकि हमेशा ही पैसों की मां के पास ऐसी तंगी रही। फिर बाद में जब गणेश जी से इनका हुआ तो अब इन्होंने कहा भी वो जो गणेश मंदिर है उसी कड़ी के अंदर है, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी इसमें मैं हेल्प करूंगा। पर जितनी माँ की डिमांड थी, गणेश जी ने कहा भी आपकी डिमांड तो रोज बढ़ती जा रही है, मेरे बलबूते से बाहर जाती जा रही है चीजें। उसके अंदर आप ऐसी संकल्पना कर रहे हो, गोलकुंड बना रहे हो, जिसके अंदर आप कह रहे नहीं मैं तो ये तो एक स्टैंडर्ड लेके चलूंगी, ऐसा एक भवन अपने को बनाना है जिसकी अपनी एक कहानी है। देखिए, और मातृ मंदिर चलो ये भी एक भौतिक निर्माण है, पर आश्रम का इस आधार के ऊपर की चेतना के आधार के ऊपर इतने लोगों का, तो कितने लोग आते थे, इवन अंतरंग कुछ लोग थे, वो क्या आपने इकट्ठे क्या कर रखे हैं, यहाँ तो एक अंगुली पे गिनने लायक साधक नहीं है। माँ को कह रहे हैं ये बात कि यहां तो कोई भी इनमें से नहीं है। तो माँ ने कहा भी तो तुमको सेंस ही नहीं है कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हूं। तो किस आधार के ऊपर कौन सी चीज है, रीजन से तो नहीं हो सकती। आपके ऊंचे से ऊंचे रीजन के ऊपर भी वो चीजें तो क्रिएट नहीं हो सकती। हाँ, आप बुक पब्लिशिंग कर सकते हो, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो खोल सकते हो, वो एक अलग बात है। प्रेस चला सकते हो आप, पेपर फैक्ट्री, डाइनिंग हॉल, पता नहीं क्या क्या, हर छोटी छोटी संस्था है वो उस लेवल का काम कर सकती है। पर जो चीज, जो बात, और जिस आधार के ऊपर कि ऐसी शिक्षा पद्धति जो आने वाली मानव जाति है उसका एक क्रेडल बने, उसका एक पालना बने, उसके लिए एक शिक्षा की संकल्पना करना, ऐसी बात भी करना, मतलब ऐसे पूरे माहौल के अंदर और अतिमानस का एक दर्शन प्रदान करना, या जो जो काम किए उन्होंने, आप प्रैक्टिस के अंदर डाल के देखिए। लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके पास एक व्यक्ति यदि आ जाए जो कहे कि मैं आपको पूर्ण समर्पण करके आ रहा हूं, सोचिए आप ट्रेम्बल कर जाएंगे। आपके पास नौकरी पे है वहां तक तो है ठीक, पर कोई ये कह रहा है मैं अपने घर बार छोड़ के बिल्कुल आपके पास बस समर्पित भाव से आ रहा हूं, आप कैसे रख लेंगे? रीजन ट्रेम्बल कर जाएगा उसके अंदर। वहां मां की सामान्य क्रिया है, किस आधार के ऊपर वो लोगों से डील कर रही है, किस आधार पे काम कर रही है। भाई हम तो ट्रेम्बल इसी को कहते हैं कि आपने किसी से करार कर लिया, पैसे आपके पास है नहीं, तो रीजन कह देगा यार ये तो बैंक में इतने पैसे हो तो आप सेफ महसूस करते हो, क्योंकि माँ की बात तो बात ही है कि माँ की कृपा होगी तो कर लेंगे, माँ का ये होगा तो कर लेंगे, सेफ्टी तो जिससे होगी उससे होगी। एंड प्रोबेबली वन में से सर्टेनली these unexpected paradoxical revolutionary revelations which are manifesting now and making the region tremble will in the time to come be very reasonable knowledge। तो आज जो हमको ट्रेम्बल करने वाली चीजें लगती है, मतलब मनुष्य जाति के जो उच्चतम भाग है उसको भी आज ऐसी अनरीजनेबल चीजें लगती है, वो यदि मनुष्य जाति वहां तक आरोहण कर जाती है तब उसका सामान्य स्तर बन जाएगा। आम जन की बात नहीं चल रही, क्योंकि हमेशा ही एक वर्ग ऐसा है जो जो स्केल में सबसे ऊपर है, और बाकी जो पशु है या जो सामान्य स्तर है वो तो जैसा है वैसा है। वो पहले भी जिस स्तर के ऊपर था
आज भी जिस स्तर के ऊपर है थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बाकी पशुता के स्तर से कोई विशेष फर्क आया नहीं। इनफैक्ट पहले उसको फुलफिल करने के इतने साधन नहीं थे, अब तो पूरे से पूरे साधन आपको विज्ञान ने दे रखे हैं। आप पहले सोच सकते थे, उतने निचले स्तर पे जा नहीं सकते थे। कितना नीचे जा सकते थे? एक लिमिट से ज्यादा जा नहीं सकते थे। और अब तो विज्ञान ने आपके पास सारी चीजें खोल रखी है, आप जितना चाहो उतना जाओ। विच इन टर्न विल ट्रेम्बल बिफोर न्यू रेवलेशंस। तो आपके पास एक समय बाद में ऐसा आएगा कि नए जब रेवलेशंस आएंगे, भाई देखिए ये एक एक्सप्रेशन तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये तो समझ में आ रहा, पर वो रेवलेशन का अपने आप में प्रकृति क्या होगी? ये सारी बातें करने से हम कह रहे हैं हाँ समझ गए, अगर माँ की बात भी समझ गए, पर इसमें रेवलेशन का स्वरूप अपने आप में क्या होता है वो तो नहीं समझे। ये तो खाली एक डिस्क्रिप्शन है, मूल बात है वो कैसे समझाई जाए। माँ जो कह रही हैं वो तो एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है, उस चीज को एक समझाना है बौद्धिक तरीके से, या चलो डीपर तरीके से भी। तो ये कह रही हैं कि ऐसी चीजें हैं जिसके सामने बुद्धि कांप जाती है, और जब बुद्धि का सामान्य स्तर भी आरोहण करके एक ऊंचे स्तर पे आ जाएगा, तो आज जिन चीजों के सामने वो कांपती है बाद में उसके सामान्य बन जाएगी, तो और दूसरी चीजें हैं उनके सामने कांप जाएगी। पर इससे रेवलेशंस का क्या स्वरूप है वो तो हम नहीं जाने, वो कैसे जीवन में आती हैं, दिखती किस तरीके की हैं, ये गंभीर बातें हैं, इसमें मानी जा रही, कैसे चर्चा करी जाए। तो यदि हम इसकी बात करें तो हमारे पास तो कहाँ हाथ रखें, ये क्रिया तो है नहीं। इसीलिए शब्दों को हम गड़मड़ तरीके से, कभी कहते हैं साक्षात्कार, कभी उच्चतर चेतना, ये सारे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं हम, और किसी को भी कहीं भी लागू करके, क्योंकि पता ही नहीं कि इनमें फर्क क्या है। इट इज दिस सेंस ऑफ समथिंग which is always moving, progressing, being transformed, that Sri Aurobindo is trying to give us with these compact phrases। ये compact phrases, छोटे छोटे phrases के अंदर ये जो aphorisms जो श्री अरबिंदो ने दिए हैं, compact है, एक छोटा सा एक इस तरीके का सूत्र है कि आप इस सूत्र को खोलते रहो। संस्कृत के अंदर जैसे आप ये देखिए, जो व्याकरण के सूत्र हैं, एक सूत्र है उसको खोलते रहो खोलते रहो खोलते रहो, पूरी कितना बड़ा उससे बन जाता है। संगीत का कोई, या हर फील्ड का अपना अपना इसका ये सूत्र है जी, इसको खोलते रहो। तो ये कॉम्पैक्ट फ्रेजेस के अंदर श्री अरविंद जो है ना, फ्रेजेस विच फॉर ए टाइम शेक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, चीजों के विषय में हमारी जो समझ है उसको कुछ क्षण के लिए शेक करती है। इसका काम ही यही है। हाँ, उनके लिए जो थोड़ा बहुत इसमें गहराई में जाते हैं, ये नहीं कि पढ़ा नहीं उससे पहले ही आप कह रहे हैं हाँ मैं समझ गया, हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये नहीं। इसका पहला तो हमको करना चाहिए प्रश्न करने से, मतलब क्या है इसका, और जो हम उत्तर दे रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलता है, क्या हमारे जीवन में वो है, या उसके मायने क्या है जो हम बोल रहे हैं। ये जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, ये हमको हमेशा ही हमारी बुद्धि है वो कह रहे हैं हाँ मैं समझ गया, या पास ऑन कर देंगे। इट इज टू पुश अस फॉरवर्ड, हमको आगे ले जाने के लिए, to give us the sense of the complete relativity of all that manifests in the world। जगत में जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है उसकी कंप्लीट रिलेटिविटी, सापेक्षता है, निरपेक्ष नहीं है वो। ऊंचे से ऊंचा भी आपका ज्ञान है, कुछ भी है, वो सापेक्ष है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। भाई श्री अरविंद जिस भी धरातल से शुरू कर रहे हैं, मनुष्य जाति के लिए तो वो बिल्कुल पराकाष्ठा या शिखर हो सकता है, पर श्री अरविंद के लिए थोड़ी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने जेल के अंदर जब विवेकानंद जी ने मेरे को बताया कि इस तरीके से स्तर दर स्तर आप आरोहण करो, तो उन्होंने वो किया कि तब तक ये चीजें एक सामान्य धरातल नहीं थी, फिर धीरे 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 आरोहण किया। तो ये हमको ये जो अफोरिज्म्स हैं, यदि हम वास्तव में इनमें गहराई से चिंतन करें, मंथन करें, तो ये हमको एक बोध, एक सेंस, एक भान देती है इस चीज का कि चीजों की कितनी ऊंची से ऊंची। आपको यदि कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार भी हो चुका है यदि, तो भी रिलेटिव है, वो सापेक्ष है, वो अपने आप में एब्सोल्यूट चीज नहीं। हाँ, सर्विसेबल हो सकता है उस समय आपके लिए, ठीक है। जो साधन आपको मिलता है
कोई रिक्शा मिला, कोई 3 व्हीलर मिला, ठीक है, आपके लिए उस समय विशेष के लिए, और अपने आप में साहब यही सबसे ऊँचा है या यही वाली बात सबसे बढ़िया है, ये यार इतना इतना ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। और हम तो इसीलिए कि ये पद्धति, श्री अरविंद की ही पद्धति सबसे ऊँची है। क्यों है सबसे ऊँची? भई हम मानते हैं उनको, अनुयायी हैं हम, और हम जिस पाले में खड़े हो गए वो तो सबसे ऊँची होनी चाहिए। श्री अरविंद अपने आप में क्या कह रहे हैं उसकी उच्चता या उसकी बात नहीं है, क्योंकि हम इस पाले में खड़े हैं, इसलिए तो ऊँची होनी चाहिए। एंड ऑफ दिस यूनिवर्स व्हिच इज़ ऑलवेज इन मोशन, ever moving towards a higher and greater truth. For us, right now, the supramental transformation is the expression of the highest truth. It is the revolution we must bring about on earth. इसलिए वर्तमान में मनुष्य जाति के समक्ष जो हाईएस्ट ट्रुथ का एक्सप्रेशन है वो है सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमारे सामने एक पायदान के रूप में कि ये एक आदर्श है जो हमारे लिए अभी प्राप्तव्य है, वो पाना है। इट इज द रेवोल्यूशन, ये एक क्रांति है, वी मस्ट ब्रिंग अबाउट ऑन अर्थ, ये वाली अभी धरती पे लाने की आवश्यकता है। एंड सर्टेनली दिस रेवोल्यूशन मस्ट बी फेल्ट एज एन एब्सोल्यूट बाय द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स की मेजॉरिटी मतलब अधिकांश लोग जो हैं वो इसकी आवश्यकता को ये महसूस करें कि भी इसमें कोई तो चेतना में आप सुप्रामेंटल नाम दो या नहीं दो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टर्म तो कॉइन श्री अरविंदो ने करी। और कई लोग ये सोचते हैं कि मेंटल का ही कोई सुपर रूप है, परिवर्धित रूप है इसका, माइंड परिवर्धित होके सुप्रामेंटल बन जाएगा। और इनफैक्ट हमको किसी को भी ये बिल्कुल दूर दूर तक सेंस नहीं, इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका, बस अतिमानस, बड़ा अच्छा लगता है ये, otherwise they will not be able to bring it about. But Sri Aurobindo insists that we should not forget that this absolute is still relative and that any manifestation must always be relative with regard to an absolute. निरपेक्ष जो सत्ता है उसके संबंध में तो कोई भी ऊंचे से ऊंचा भी आपका सुप्रामेंटल भी जो है वो एक रिलेटिव चीज है। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं अभी हमारे सामने राष्ट्रवाद है, वो एक तात्कालिक आवश्यकता है, पहले नहीं थी। पर राष्ट्रवाद भी अपने आप में सबसे ऊंचा सिंथेसिस नहीं है, उससे ऊंचा सिंथेसिस है मानव जाति, और मानव जाति से ऊंचा सिंथेसिस फिर है डिवाइन। पर अभी तुरंत में हमारे सामने बड़ी बड़ी बात करने की नहीं, राष्ट्रवाद, एक सशक्त राष्ट्रवाद जो है हमारे लिए एक तुरंत का इमीडिएट आवश्यकता का एक चीज है, वो सिंथेसिस है जहां तक इस राष्ट्र को ग्रो करना होगा। यदि उसको सार्थक तरीके से कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर यदि जीना है तो एक तात्कालिक आवश्यकता है हमारे लिए। हम अलग अलग ईगोज में निवास करने की बजाय राष्ट्र में निवास करें, भावना ही नहीं है। हम बातें कर रहे हैं आध्यात्मिकता की, एक बेसिक जो किस चीज की है वो तो है ही नहीं। तो इसलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि हमको इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे लिए कोई भी तात्कालिक रेवोल्यूशन, क्रांति, एब्सोल्यूट कोई भी हमको प्रतीत होता है, सुप्रामेंटल भी, भाई माँ कह रही है यदि इस गति से भी मैं चलती रहूं तो भी मिनिमम है कि 300 साल लगे इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और 300 साल में भी ये नहीं कि शरीर ऐसा है उसमें, अगर ऐसे शरीर को 300 साल आप लेके चलोगे तो सोचो आप कैसी विभत्स चीज हो जाएगी। और 300 साल जिस दिन खत्म हुए उस दिन अचानक आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। और माँ ये कह रही है कि 300 साल भी मिनिमम है, और जब 300 साल बीत जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि और आपको इसको पूर्ण तरीके से करने में और 1000 साल चाहिए, ये माँ कह रही हैं। अब ये लिटरली लेने की जरूरत नहीं है कि हम वर्षों की जो हमारी जो साल की गणना, हमारा जो एक मानक है, हमने जो एक तय कर रखा है उससे जो 300 साल बीतेंगे या फिर उसी गणना के आधार के ऊपर 1000, पर एक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आज यदि आप इन मानक के आधार के ऊपर चलते हैं तो ये इतना है, ये इतनी दूरी है कि जैसे आप इस गति से आप चलते रहेंगे तो शायद आप अपने बुढ़ापे में पहुंच जाएं। बचपन में चल रहे हैं, इस गति से चल रहे हैं, तो ये तो दूरी का भान दे रहा है आपको लिटरली ये नहीं कि आपकी स्पीड और ये कोई बता रहा है, ये नहीं, ये इतनी दूर है ये। तो ये चीज ये बताने के लिए है कि एब्सोल्यूट इतना एब्सोल्यूट है
कि आपका सुप्रामेंटल है या उससे ऊपर कोई भी दूसरा लोक है, कि कुछ भी हो, अरे भाई मानव की चेतना में तो आया है। अपने आप में निरपेक्ष क्या है? कोई भी चीज चेतना उसको कैसे समझ सकती है, कैसे एनकम्पास कर सकती है? हम तो बहुत थोड़े को ही कोई आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए ये अब जब शुरू हुई थी ये 12वां वॉल्यूम, उसके अंदर पहला क्या क्या था कि आपको ये भान हो जाता है कि आप एब्सोल्यूट बन सकते हैं, जान नहीं सकते। परमात्मा आप बन सकते हैं, जान नहीं सकते, विच इज इवन मोर एब्सोल्यूट। तो ये एक सापेक्ष चीज है, आपको ये समझ में आ जाता है। द अनमैनिफेस्ट दैट विल मैनिफेस्ट लेटर, ये अनअभिव्यक्त है जो धीरे 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 अभिव्यक्ति में आ जाता है। ये इस तरीके की इसके अंदर माँ बात कह रही हैं, ये इस अफोरिज्म के विषय में माँ कह रही हैं। हालांकि इसके अंदर कई इन्वॉल्व चीजें हैं कि फिर हमारे पास ऐसी चीजें आ जाती है जिसको देख के बुद्धि कांप जाती है, चीजें आती कहाँ से है। पर ये तो देखिए, ये चर्चा तब हो जब कोई थोड़ा बहुत इसका मंथन हो। बाकी तो ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है, इससे पीछे जाने की अभी लगता नहीं कि इतना मंथन हुआ है। तो अभी तो इसका लिटरल अर्थ है, वहीं तक जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ जी रविकांत जी। कुछ नहीं कहना इस बारे में है जी, अभी कुछ नहीं कहना इस विषय में। हाँ ठीक। विवेक, कुछ बात नहीं है भैया। हाँ जी शब्या जी। जैसे जैसे खुलेगा वैसे ही ये समझ में आएगा। अभी इतना तो है कि पकड़ाता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ और। इसमें तो बहुत बार ये भी है कि हमारे मन में पहले से उसके प्रति कुछ भावना है तो वो वाणी में आ जाती है। ये अनुभव तो हो जाता है कि अरे हम कब का बात को लेके अभी हम बोल दिए हैं। और ये सब होती है अनुभव भैया, लेकिन अभी हम लोग का वो पाठ खुला ही नहीं है जो खुलना है। हाँ सही है। अब मानसिक रूप से केवल उस शब्द हम लोग जान रहे हैं। हाँ अनुभूति के तौर पर तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। हाँ लेकिन इतना है कि जब इतना जान रहे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। हाँ जो जानता ही नहीं है, हाँ। ऐसे तो बहुत है जो इस सब के शब्द के बारे में जानते ही नहीं, तो उनका तो बात नहीं। लेकिन जब हम लोग को माँ इतना बतला दे रही हैं और ये अवसर भी दे रही हैं कि इस पर चिंतन करें, इस पर ही करें, तो हाँ पर इसमें एक चीज देखिए आप, कितनी जोरदार आप इसमें शब्या जी, ये पूरा जो कमेंट्री है माँ की, इसमें माँ इसके अंदर इसके विषय में ऐसा सच कुछ कह नहीं रही। मतलब यदि आप ध्यान दें तो इसकी जो बुद्धि है कि वो कह रहे, वो तो खाली इतना कह रही है कि श्री अरविंद के पास ऊपर से चीज आ जाती थी, सामान्य लोगों के पास नीचे से आती है। पर इसके विषय में न तो वो कहाँ से आती है, जो गुत्थी जो योगिक साधन में जैसे श्री अरविंदो डिटेल में जिन चीजों में जा रहे थे, आप इनमें देखेंगे कितनी चीजों के विषय में माँ कमेंट ही नहीं कर रही। जो थॉट्स एंड अफोरिज्म्स हैं, यदि 10वां वॉल्यूम आप पहले से तैयारी करके देखिए कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, माँ उनको टच ही नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि उनको उसका अनुभव न रहा होगा, पर कई चीजों के अंदर तो उन्होंने ये महसूस किया होगा, अब जैसे कि हाँ जी, इसलिए टच नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला श्रोता को जानती है ना कि कितना ये ले सकता है। नहीं, श्रोता के हिसाब से तो माता जी को कभी कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। अगर श्रोता की बात कहो तो माता जी के तो फिर बाद में वाणी मौन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम को रेफर करती हूँ और वहां से जब चीजें आती है वो फ्लो करने देती हूँ। और इसके अंदर भी आप ये देखेंगे कि श्री अरबिंदो का, और माँ ये कह रही है सारी चीजें पढ़ने का मेरे को समय भी नहीं मिला था। श्री अरविंद के बाद में कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, कुछ जो है क्लास के माध्यम से आई। रिकॉर्ड ऑफ योग तो पता कि ऐसा है या कितनी सारी चीजें तो पता ही नहीं।
या लेटर्स जो जिन लोगों को लिखे हैं या जो चीजें हैं वो सारी उनके पढ़ने में आई, कैसे संभव हो सकता है ये? मतलब वो तो पूरे पूरे समय आश्रम के मैनेजमेंट को देख रही थी और हजार काम देख रही थी, हम कैसे ये अपेक्षा नहीं रख सकते? और किस तरीके से कौन सी क्या चीजें हैं ये, इन विषयों में देखो डेफिनेटिव कोई कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ये मुश्किल है। एक बात है, जैसे हम भी जब क्लास लेते थे तो इस प्रेयर के साथ लेते थे कि मदर गाइड मी टू गाइड दाई चाइल्ड। हम हर क्लास में 2 मिनट पहले जरूर रहते थे मौन के, और अपने को उस समय क्लास लेने में हमारे अंदर सब्जेक्ट के से संबंधित जो जो बातें आ जाती थी, हम क्लास में बोल जाते थे, वो हमको बहुत ये तक कह रहे हम की बात कहाँ से बोले हैं ये आते हैं। कभी कभी होता था लेट हो रहे हैं तो गए और सीधे क्लास शुरू, तो उस दिन हम फिर अपने में एक बेचैनी महसूस करते थे। लेकिन ये नियम था हमारा कि जब भी हम क्लास लेते थे 2 मिनट बच्चे जब तक शांत न हो जाए, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो जाए या अटेंटिव नहीं हो जाए, तब तक हम कुछ बोलते नहीं थे। उस समय हम इस बात को महसूस किए थे कि हम टेबल पीट के बच्चों को शांत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने शांत रह के उनको शांत कर सकते हैं, उनको अपने तरफ अटेंटिव कर सकते हैं। और उसी बीच जो मेरा प्रेयर ही रहता था कि मदर गाइड मी टू गाइड दाई चाइल्ड, है कि हमको तो क्या, उस लेक्चर हमारा एकदम अलग होता था। कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बोलते तो मैडम ये तो भूगोल के किताब में नहीं है उदाहरण, हम तो जिंदगी के किताब में जो सीखे हैं उससे हम उदाहरण दे रहे हैं। तो ये होता है, कहाँ से आती है बात नहीं, लेकिन जब ये सब पढ़ रहे हैं तब वो अब हम लोग तो निश्चेतन क्या है ये सब के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन अब तो अब लगता है कि हमारे अंदर कई जन्मों के ये है, कहाँ से कौन चीज आ रहा है पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये अनुभव करते हैं कि हाँ ये नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल दिया। सही कह रहे हैं शब्या जी, ये सही है। और आगे जो अफोरिज्म्स आने वाले हैं, माँ का तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हैं, बाकी उसके ऊपर थोड़ा उसको तो गहरा कीजिए आप सारे के सारे, तो उसमें चर्चा के अंदर आनंद आएगा। क्योंकि अभी तो एक सामान्य आधार भी मिल नहीं रहा जिसके ऊपर चर्चा करी जाए, तो एक इसलिए बार हम लोग का आश्रम में भी इस किताब पर चर्चा होती थी, तो उस इसी में कोई एक एफोरिज्म है जिसमें श्री अरविंद कहे हैं कि कोई भी किताब चाहे किसी का भी लिखा हुआ है वो पूर्ण सत्य नहीं है, हर में हमको आंशिक सत्य ही मिलता है, लेकिन हम लोग वास्तव में लड़ाई करते हैं कि हम इस पंथ के ही हैं तो हमारा ही सर्वोत्तम है। ये चीज एक कोई एफोरिज्म में है वो। समय इसकी चर्चा करेंगे शब्या जी, इसकी यथा समय चर्चा करेंगे, इसको अभी हम आज के लिए यही दे सकते हैं। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री